दोस्तों, हिजबुल्लाह के मामले में इजराइल को चेतावनी जो है व्हाइट हाउस की तरफ से दी गई है, जहां साफ तौर पर व्हाइट हाउस ने कह दिया है कि वो हिजबुल्लाह से जंग ना लड़े, क्योंकि वो हिजबुल्लाह से जंग नहीं जीत पाएंगे और इस जंग के परिणाम जो है इजराइल के लिए खतरनाक होने वाले हैं। और दोस्तों, ये वो अमेरिका अब इजराइल को चेतावनी दे रहा है जो पूरी दुनिया में जंग की आग लगा चुका है। और जब खुद इस जंग की आग में अमेरिका झुलस रहा है तो अपनी नाजायज औलाद को यह चेतावनी जारी की है कि वो हिजबुल्लाह से जंग ना लड़े। और हिजबुल्लाह के आग के गोले जो हैं वो लगातार इजरायली ठिकानों पर बरस रहे हैं, जिसकी तस्वीरों को सामने रखा गया। एक एक दिन में 15 से 20 बड़े ऑपरेशन जो हैं हिजबुल्लाह के द्वारा इजराइल के खिलाफ चलाए जा रहे हैं। तो वहीं इजराइल इस जंग के दौरान जो है लेबनान के लोगों में दहशत फैलाने पर लगा हुआ है, जहां बेंजामिन नेतन्याहू ये कहता हुआ नजर आ रहा है, धमकी दे रहा है कि हिजबुल्लाह सबक सीखे हमास से, उसका अंजाम जो है गाजा की तरह बैरूत का कर देंगे। और जब ये धमकी दी जा रही है तो अमेरिका इजराइल के खिलाफ हिजबुल्लाह के मामले में भी जाता हुआ दिखाई दे रहा है। और पहली मर्तबा ऐसा देखने को मिला कि जो विदेश मंत्री हैं अमेरिका के, बीते 2 महीने के अंदर 4 बार मिडिल ईस्ट का दौरा कर चुके हैं और चारों बार उनके हाथों मायूसी लगी है। यहां किस तरीके से फाइटर जेट इजराइल द्वारा लेबनान के शहरी इलाकों पर उड़ाए गए, पहले इस वीडियो पर नजर डालिए। आपने देखा कि किस तरीके से फाइटर जेट जो है वो लेबनान के इलाकों में उड़ रहे हैं। तो वहीं जब ये घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है इजराइल द्वारा, तो हिजबुल्लाह की तरफ से भी उनके आग के गोले इजरायली ठिकानों पर बरसे हैं। पहले इस वीडियो पर नजर डालिए। आपने देखा कि ताबड़तोड़ मिसाइलें जो हैं वो हिजबुल्लाह की तरफ से बरसाई जा रही हैं। और जब हिजबुल्लाह की तरफ से बरसाई जा रही हैं तो आप भी कहेंगे कि नदीम भाई ये क्या मजाक है, सिर्फ रॉकेट जा रहा है, ठिकानों पर कहां गिरा है? और ठिकानों पर गिरने का वीडियो भी हिजबुल्लाह ने जारी किया है। पहले इस वीडियो पर नजर डालिए। आपने देखा कि पूरा संकेत जो है हिजबुल्लाह की तरफ से दे दिया गया है कि वो जंग में पीछे हटने वाला नहीं है। और ये तस्वीरें जब सामने आने लगी हैं तो अमेरिका में भी दहशत पैदा हो गया है। दहशत ऐसा पैदा हो गया है कि अब जंग के दायरे बढ़ चुके हैं, जहां खुद अमेरिका ये मान चुका है कि इजराइल ना तो हमास से जीत सकता है, इजराइल ना हिजबुल्लाह से जीत सकता है, और हमारे दम पर यमन में जो भी लाल सागर में उथल पुथल मची हुई है उसे भी हम नहीं रोक सकते। ये बड़ी जलालत, बड़ी हार जो है अमेरिका इजराइल की सामने आई है। और चेतावनी के बाद भी ये तस्वीर लोगों के सामने है, जहां इजराइल पूरी तरीके से लेबनान के खिलाफ तैयार हो चुका है। जहां आपने देखा कि युद्ध के दौरान में शुरुआत में गाजा के बॉर्डर पर खड़े होकर के युद्ध अभ्यास किया जा रहा था इजराइल द्वारा कि अब अंदर घुसेंगे, अब अंदर घुसेंगे। तो वहीं लेबनान में घुसने की तैयारी जो है इजरायली सैनिक करने लगे हैं और साफ तौर पर कहा है कि वो हिजबुल्लाह के खिलाफ, लेबनान के खिलाफ बड़े ऑपरेशंस को अंजाम देने के लिए तैयार है। जहां ये हरकत इजराइल की तरफ से की गई तो उसका बाप अमेरिका
चेतावनी जारी करता है, जहां वॉशिंगटन पोस्ट में साफ तौर पर कहा गया है कि इजराइल टॉक एक्सप्लेनिंग वॉर टू लेबनान अलार्म्स यूएस। यहां चेतावनी दी कि आप हिजबुल्लाह के खिलाफ जंग ना लड़ें, आप हिजबुल्लाह से जंग नहीं जीत सकते। और यह भी इसमें साफ तौर पर कहा कि बेंजामिन नेतन्याहू ये जंग के दायरे को जानबूझ करके बढ़ा रहा है, क्योंकि जैसे ही हमास और इजराइल की जंग खत्म होगी, वैसे ही बेंजामिन नेतन्याहू का राजनीतिक जनाजा इजराइल में निकलेगा, जो कि निकल भी रहा है। तो इसलिए वो जंग के दायरे को बढ़ा रहा है, जाकि जितनी लंबी जंग चलेगी वो उतना राजनीतिक फायदा बेंजामिन नेतन्याहू को मिलेगा और वो उतने दिन तक प्रधानमंत्री बना रहेगा। जहां साफ तौर पर अमेरिका ने इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की पोल खोल दी और क्यों जंग नेतन्याहू चाहता है इसके बारे में बताया। और आप ये चेहरा बखूबी जानते हैं, यूएस के फॉरेन मिनिस्टर एंथनी ब्लिंकन, जो मिडल ईस्ट का बीते 2 महीने के अंदर 4 बार दौरा कर चुके हैं। अब वो मिडल ईस्ट का दौरा करके लौट चुके हैं। साफ तौर पर बाइडेन प्रशासन को कह दिया है कि यह जंग अब खतरनाक हो चली है और यह जंग सिर्फ इजराइल हमास की जंग नहीं रह गई है, यह जंग अब महायुद्ध में तब्दील हो चुकी है, जहां सीरिया इराक भी इस जंग में है, हिजबुल्लाह भी जंग में है, यमन भी जंग में है। जहां हिजबुल्लाह के मामले में इजराइल को समझाने के लिए एंथनी ब्लिंकन पहुंचे, वहां सनक सवार के हम हिजबुल्लाह से भी लड़ेंगे, तो वहीं अमेरिका जो है खासतौर पर मिडल ईस्ट के इजिप्ट, सऊदी अरब, यूएई, बहरीन, ये तमाम देशों के पास गया और उन तमाम देशों ने भी हाथ खड़े कर दिए कि हम ना हिजबुल्लाह के खिलाफ जाएंगे और ना ही हम यमन के खिलाफ जाएंगे, हम इसमें आपका कोई साथ नहीं दे सकते। यह मायूसी भरा चेहरा लेकर के एंथनी ब्लिंकन अमेरिका वापस लौट आए हैं। जहां एक समय था कि कठपुतली बनकर के नाच लिया करते थे, यहां अब समय है खासतौर पर मिडल ईस्ट के देशों का कि अगर अमेरिका को ना कह दिया है तो यह बड़ी तब्दीली है खासतौर पर मिडल ईस्ट के देशों में। और यह साफ तौर पर ब्लिंकन ने कह दिया है कि यह जंग का दायरा जो है वो बढ़ चुका है, यह जंग महायुद्ध में तब्दील हो चुकी है, इसे रोकने में हम पूरी तरीके से नाकाम हैं। तो वहीं द टाइम्स ऑफ इजराइल ने साफ तौर पर कहा और अमेरिका ने भी यह साफ तौर पर कह दिया कि राजनीतिक फायदे के लिए यह जंग का दायरा बेंजामिन नेतन्याहू बढ़ा रहा है, जिसका खुलासा खुद अमेरिका ने कहा। और अब इजराइल का जो बाप है और जिसकी ये नाजायज औलाद है, उसने साफ तौर पर हिजबुल्लाह के मामले में अपने हाथ खड़े कर दिए हैं। जहां बेंजामिन नेतन्याहू साफ तौर पर धमकी दे रहा है, आई सजेस्ट हिजबुल्लाह लर्न व्हाट हमास वाज लर्न इन रिसेंट मंथ। आप हिजबुल्लाह को हमास से सीखने की जरूरत है, बीते कुछ महीनों में क्या कुछ हमने उसके खिलाफ नहीं किया, इसलिए चेतावनी है कि सुधर जाओ। इधर चेतावनी दी, उधर से आग के गोले बरसने लगे। तो हिजबुल्लाह चीफ सैयद हसन नसरुल्लाह ने भी साफ तौर पर बताए कि उन्होंने कल बड़े ऑपरेशंस को अंजाम दिया है इजराइल के खिलाफ ईस्टर्न और वेस्टर्न सेक्टर में। जहां आप देख सकते हैं कि ईस्टर्न सेक्टर की जानकारी दी और बताया कि 1:45 पर उन्होंने खासतौर पर अल मनारा साइट पर मिसाइल वेपन से डायरेक्ट हमला जो है इजरायली मिलिट्री के ऊपर किया। वहीं 3:05 पर अल रदार साइट पर शीबा फार्म्स के पास में मिसाइल से हमला किया है इजरायली सैनिकों के ऊपर। वहीं 3:30 बजे के आसपास उन्होंने कहा कि रुस्वत अल असी साइट्स पर और कोरिंथ मिसाइल दागी हैं और एक टैंक को उड़ाया है जिसमें पैदल दस्ते के साथ इजरायली सैनिक चल रहे थे। अल असी साइट्स पर इसको अंजाम दिया गया है, बड़े ऑपरेशंस को। फिर 4 बजे के आसपास ईस्टर्न सेक्टर में जानकारी दी कि अल मुताला साइट्स पर
ये बड़े हमले करके कंफर्म्ड एक इंजरीज हुई है इजरायली सैनिकों की, उन ठिकानों को उड़ाया है और खुफिया ठिकानों को उड़ाने में अब हिजबुल्लाह लगा हुआ है, जहां खुफिया माना जाता है। और हिजबुल्लाह की टेक्नोलॉजी के आगे मोसाद भी पूरी तरीके से फेल हो चुका है, जहां उनके खुफिया ठिकानों का पता हिजबुल्लाह लगा करके बड़ी बड़ी मिसाइलें दाग रहा है। वहीं 4 बजे के आसपास अल मजर साइट पर डायरेक्ट हमला जो है वो किया गया है, जिसकी जानकारी थी। तो वहीं वेस्टर्न सेक्टर की जानकारी भी सैयद हसन नसरुल्लाह द्वारा दी गई, जहां बताया कि 3:05 पर उन्होंने डिप्लोमेट पॉइंट पर इजरायली एनिमी सोल्जर्स पर अल मिल्किया साइट पर डायरेक्ट हमले किए, जहां से इजरायली सोल्जर्स मरे और उसके बाद उस जगह को छोड़ करके भाग गए, जहां खास तौर पर खुद इसकी जानकारी दी गई। वहीं 4 बजे के आसपास यह बताया कि सुमेरा बैरक्स पर हमला करके वहां से इजरायली सैनिकों को पीछे खदेड़ा है। फिर 4 बजे यह बताया गया कि इजरायली एनिमी सोल्जर्स के ऊपर डायरेक्ट हमला किया गया मेटेड बैरक्स के ऊपर, जहां कई इजरायली सैनिक ढेर हुए। यहां हिजबुल्लाह यह बताता है कि कई इजरायली सैनिक उसने मार गिराए, पर अभी तक इस जंग में एक भी बार इजराइल ने यह नहीं माना है कि हिजबुल्लाह के हाथों उसके सैनिक मारे गए हैं। वहीं 4 बजे फिर बताया कि ज़ेरेत बैरक्स के पास में बुरकान रॉकेट से डायरेक्ट हमला किया, 300 से 500 किलो के बम जो हैं वो बरसाए गए। तो वहीं 5 बजे बताया गया कि उन्होंने एनिमी सोल्जर्स के ऊपर 11 बैरक्स के ऊपर मिसाइल से बड़े हमले किए हैं और वहां से उन्हें खदेड़ दिया है। ये बड़े ऑपरेशंस का नक्शा भी हिजबुल्लाह द्वारा दुनिया के सामने रख करके एक चेतावनी दे दी है कि वो इस जंग में पीछे हटने वाला नहीं है। और भले ही इस जंग में इजराइल के साथ जो उसका बाप बना हुआ था अमेरिका, वो भी अब पीछे हटने लगा है और उसने भी हिजबुल्लाह के मामले में अपने हाथ खड़े कर दिए हैं। हर एक पहलू को आपके साथ साझा करता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।